मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार वाणी। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके शुद्ध भाव अधिकार की 41 नंबर की गाथा, उस पर पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के मुख्य बिंदु अपन स्वाध्याय में विचार करते हुए चल रहे हैं। औपसमिक भाव की भेद की बात आई, छायक भाव के भेद की बात आई और छायोपसमिक भाव के भेद की बात यहाँ जो चल रही थी, उसमें कहा कि ये काल लब्धि भी वो क्षयोपसम भाव है, उस पर भी लक्ष्य करने जैसा नहीं। काल लब्धि पर से भी लक्ष्य छोड़ देना चाहिए। क्यों कि यह जो अपना शुद्ध भाव आलम्बन भूत जो अपना निज ज्ञायक तत्व है, इसमें काल लब्धि का भी अभाव है। ये यहाँ पर अपन पेज नंबर 127 पर नीचे जो पैराग्राफ है इसको देखते हैं। 127 कारणकारी नियम भाग 2। यहाँ तो काल लब्धि ऊपर जरा वजन है। काल लब्धि कलश टीका में बहुत आता है और 5 समवाय में काल लब्धि भी है अवश्य। 5 समवाय है ना, तो 5 समवाय की भी खबर ना हो लोगों को। 5 समवाय क्या है? काल, नियति, भवितव्यता, ये सब नियति में आ जाता है और पुरुषार्थ स्वभाव और निमित्त का अभाव। ऐसे एक समय में 5 कारण है। यानी कार्य की उत्पत्ति स्वतः स्वयं अपनी योग्यता से अपने षटकारक रूप परिणमन होते हुए हुई है और उस कार्य की विवक्षा में 5 समवाय रूप कारणों की चर्चा की जाती है। उसकी चर्चा के द्वारा वह कार्य की उत्पत्ति को समझा जाता है, समझाया जाता है, कहा जाता है। मिल गया? ला हिंदी है ना ये? वहीं से निकाल लिया नहीं, वहीं से निकालो। कहाँ चल रही थी बात? 5 समवाय की बात कही कि काल, नियति, भवितव्यता ये सब नियति में जाते हैं। पुरुषार्थ स्वभाव और निमित्त का अभाव। ऐसे एक समय में 5 कारण हैं। सो ये 5 कारण में काल लब्धि का भी लक्ष्य छोड़ दो, ऐसा कहते हैं। झीणी बात है भाई, सूक्ष्म बात है। क्यों कि ये क्या करता है, हिंदी में 152 पेज होगा शायद, इसमें किस लिखा है 152 पेज हिंदी में। देखो
एक समय में 5 कारण हैं, तो 5 कारण में काल लब्धि का भी लक्ष्य छोड़ दो, ऐसा कहते हैं। झीणी बात है, क्या झीणी बात है, क्या सूक्ष्मता है इसमें? यह सूक्ष्मता है इसमें कि ये जो काल लब्धि समवाय में गिनाई गई, इसको ही 5 लब्धियों में भी गिना गया है। अभी अपन ने कल देखा था ना, तो कल ऐसा प्रश्न उठ रहा था चित्त में कि ये लब्धियां तो समवाय में ली, काल लब्धि तो समवाय में ली, ये 5 लब्धि में तो काल लब्धि आती नहीं। लेकिन गोमट सार में जो क्षयोपशम लब्धि है उसको काल लब्धि कहा, समझे ना? क्षयोपशम लब्धि है कि नहीं 5 लब्धियों में, वो क्षयोपशम लब्धि को काल लब्धि कहा गोमट सार में, और यहाँ 5 समवाय में काल लब्धि आती है। तो गुरुदेव श्री फरमाना ये चाहते हैं कि ये जीव को अनादि से कर्तृत्व का बोझा बहुत है, और ये कर्तृत्व के बोझे से मिथ्यात्व में पिस रहा है। अब ये इसको कहा कि तेरे तो इसका कर्तृत्व छुड़ाने को जिनवाणी में काल लब्धि की बात कही कि जिस पर्याय का जो समय उत्पन्न होने का है उस समय वह उत्पन्न होती है, वह उसकी काल लब्धि है, तेरे किए नहीं होती है। ये समझाने को काल लब्धि कहा, तो ये काल लब्धि के ऊपर लक्ष्य करने लग गए। तो अपने स्वरूप की महिमा का, अपने स्वरूप के निर्णय का पुरुषार्थ तो करता नहीं, और अब ये काल लब्धि के भरोसे बैठ गया। तो ये काल लब्धि की चर्चा क्यों आई जिनवाणी में? कि जो भवितव्यता रूप परिणाम है, यानी जो परिणाम होने योग्य है वो होगा, और कब होगा? कि जब उसका समय होगा तब होगा। यानी वह अपने स्वयं काल में अपनी स्वयं योग्यता से वह कार्य उपस्थित होता है, वो तेरे किए नहीं होता है। तो अनादि के कर्तृत्व को छुड़ाने की बात कही थी, तो इसने काल लब्धि के पीछे पड़ गया कि काल लब्धि आएगी तो कार्य होगा। तो इसने क्या किया कि जो स्वरूप के निर्णय का और उसकी महिमा में वर्तने का पुरुषार्थ है वह तो छोड़ बैठा, और उपयोग की बहिर्मुखता में बहता रहा, और काल लब्धि कहता रहा। हाँ, तो कहते हैं कि ये तू काल लब्धि का भी लक्ष्य छोड़ दे। भाई दुनिया को जानते हैं, पूरी दुनिया क्या है हमको खबर है। गुरुदेव श्री कहते हैं यहाँ तो 90 वर्ष हो गए किसको? आयु को, और 67 वर्ष तो दुकान छोड़ी और दीक्षा ले ली थी ना, इसको हो गए 60 और 7। ये तो यहाँ एक ही धंधा है। यहाँ परमात्मा त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव ऐसा कहते हैं कि काल लब्धि तेरी चीज में नहीं, तुम जो ज्ञायक तत्व, शुद्ध भाव, भूतार्थ सत साहिब प्रभु, सम्यक दर्शन का विषय भगवान आत्मा, इसमें काल लब्धि है ही नहीं। मुनिराज की दशा तो देखो, मुनि होते हैं ये तो नग्न होते हैं, और अंतर में निर्विकल्प आनंद की दशा का उग्र संवेदन मुनि को होता है, वर्तता है, चलता है। इसको यहाँ जैन दर्शन में मुनि कहते हैं। लो मुनि की परिभाषा, जैन शासन में, महावीर प्रभु के शासन में, अरे अनादि सनातन प्रवाह में चले आए हुए इस जैन शासन में जैन मुनि का स्वरूप क्या है? कि जो अपने स्वरूप के साधना के द्वारा अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप परम वीतरागता, उत्कृष्ट वीतरागता, शांति के निर्विकल्प स्वयं संवेदन की उग्रता में जो बह रहे हैं वे मुनि हैं। बाह्य में नग्न है और अंतरंग में 3 कषाय से नग्न है, इसको मुनि कहते हैं।
पिछी कमंडल से मुनि नहीं कहते। अरे बाह्य नग्नता भी एक बाह्य चिन्ह है। मुनि का वास्तविक चिन्ह तो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वयं संवेदन की दशा, उसका नाम मुनि है। ये नग्नता आदि तो बाह्य लिंग है, बाह्य चिन्ह है। क्या कहते हैं? अंतर में स्वयं संवेदन में अतीन्द्रिय आनंद सम्यक दृष्टि हुई, यानी धर्म की पहली दृष्टि, इसमें अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। अब कहते हैं जो मुनि की व्याख्या करी ना, मुनि किसे कहना? अनादि सनातन जिन शासन में मुनि की क्या व्याख्या है? मुनि नाम साधु, साधते इति साधु, जो अपने इस ज्ञायक परमात्मा को साधते हैं वे साधु। जो व्रतादि को साधते हैं वे साधु नहीं। जो इस भगवान आत्मा को, ज्ञायक परमात्मा को साधते हैं। अब कहते हैं मुनि होते कैसे हैं? कैसे है माने कैसे मुनिपना आता है? ये अनादि मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञानी, इसको पता नहीं कुछ, ये इसके मुनिपना कैसे आ जाता है? ये कहते हैं कि क्या होता है कि अपना जो स्वयं स्वरूप शुद्ध भाव भूतार्थ सत साहिब, इसकी पहचान करके इसकी महिमा में वर्तने से इसके तरफ का उपयोग पलट करके वह उपयोग में इसकी समस्त सामर्थ्य का प्रकट संवेदन होता है। और वहां पर यह दृष्टि होती है कि यह मैं हूं, तो उसकी दृष्टि की स्वीकारता में, यानी अपने स्वरूप की स्वीकारता में रागादि पर भावों का अस्वीकार हो जाता है। और ऐसी जो दृष्टि होती है, इसका नाम धर्म की पहली दृष्टि है। इसका नाम है चौथा गुण स्थान। यहाँ पर क्या प्रकटता है साहिब? कि अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। तो हमने तो पहले कभी अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चखा नहीं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये अतीन्द्रिय आनंद है? अरे जो तुमने अब तक लिया नहीं, ऐसा आनंद की वहां पर संचेतना होना ही उसका चिन्ह है, अपूर्व है। तुमने मंद कषाय रूप शुक्ल लेस्या के भाव में परिणमते हुए जो वेदन किया और उसको तुमने शांति मान लिया, वो शांति थी ही नहीं, वो अशांति का भाव था। और जब यह स्वरूप का आलम्बन लेते ही उपयोग में जो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है ना, वो वेदन उस वाली जो कषाय की अशांतियां हैं, कषाय के कलुषित जो स्वाद हैं, उनसे एकदम न्यारा अलग जाति का स्वाद है। इसलिए वह बिना पहचाने पहचान में आ जाता है। क्योंकि अनादि से जीव ने अतीन्द्रिय आनंद तो पहचानता नहीं, जरूरत नहीं है पहचानने की, वो स्वयं प्रकट होता हुआ पहचान में आता है। ये अभी मुनि कैसे होते हैं, ये कथा चल रही है। अनादि अज्ञानी है कि नहीं जीव? चाहे महावीर भगवान का जीव ले लो, अनादि अज्ञानी था कि नहीं है? शेर की पर्याय तक उसको अज्ञान वर्तता था। तो उसमें क्या हुआ कि मुनिराज वहां से उतरे, उन्होंने कहा कि तेरा ये स्वरूप नहीं है जिसे तू मान के बैठा है। तेरा स्वरूप तो आनंदमय ज्ञानमय है। वो बात समझ करके अपने स्वरूप की महिमा में आया और वह उपयोग पलट करके वहां अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लिया और सिंह की पर्याय में चौथा गुण स्थान प्रकट किया। ये त्रियंच की इतनी मर्यादा है। कोई कोई त्रियंच 5वें गुण स्थान में भी पहुंचते हैं। किस प्रकार के स्वरूप का विशेष आलम्बन लेते हैं। और मनुष्य गति में रहे जीव जब इस प्रकार की धर्म की पहली दृष्टि और अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद को प्राप्त करते हैं और उस आनंद के स्वाद के
रसिया होकर के उस उपयोग को बारंबार स्वरूप में जब जोड़ते हैं तो वहां पर स्थिरता बढ़ती है और दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है और यहाँ श्रावक दशा का जन्म होता है। इसको कहते हैं श्रावक। व्रत आदि ले लिए वो श्रावक नहीं है। अंतरंग स्थिरता के द्वारा परिणति में दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, इसका नाम श्रावक है। और यही श्रावक पना जिसको वर्तता है अथवा स्थिरता और बढ़ती है तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है और बाह्य में वस्त्र आदि का त्याग होता है। ये मुनिपना इस प्रकार जीव के प्रकटता है। अन्य कोई विधि मुनिपना प्रकटने की है नहीं। इसका विशेष विस्तार समझना हो तो चरणान योग सूचक चूलिका की 201 नंबर से लेकर के प्रारंभ की 10-15 गाथाएं हैं, वो उसका अध्ययन करें, अपन स्वाध्याय करें तो सब आ जाएगी। बस सब बात उसमें आ गई। देखो ये गुरुदेव क्या फरमाते हैं। अरे सच्चा श्रावक, लो श्रावक को सच्चा कहना पड़ता है। श्रावक को सच्चा कहना पड़ रहा है। अरे श्रावक को सच्चा इसलिए कहना पड़ रहा है कि जैसे घी की दुकान है ना, अब घी की दुकान वाले को बोर्ड पे लिखना पड़ रहा है देसी असली घी की दुकान। ये तो एक तरह से बड़ी कहना चाहिए कि ये तो लज्जा की बात है। घी बेच रहा है, जैसा घी होता है वैसा बेच रहा है। जो दूध से प्राप्त है घी उसको बेच रहा है और फिर उसे लिखना पड़ रहा है देसी असली घी की दुकान। ऐसा क्यों? क्योंकि बाजार में बहुत दुकानों पर नकली बिक रहा है, इसलिए उसे लिखना पड़ा देसी असली घी की दुकान। ऐसे यहाँ कहना पड़ा कि सच्चा श्रावक। क्यों? कि लोग अंतरंग स्वरूप को जानते नहीं, उसकी स्वीकारोक्ति है नहीं, परिणति में आनंद का अंश नहीं और बाह्य व्रत आदि का पालन करते हुए हम तो आजीवन ब्रह्मचारी आदि इत्यादि भाव में वर्तते हुए श्रावक है साहब। इसलिए यहाँ कहा सच्चा श्रावक 5वें गुण स्थान में होता है। ये बाड़े का श्रावक, ये श्रावक बावक है नहीं। बाड़े का कौन? हमारी 6 प्रतिमा चल रही है साहब, हमारी 8 चल रही है साहब। बाड़ा माने संप्रदाय, बाड़ा माने संप्रदाय। इकट्ठे हो गए, हम भी जैन तुम भी जैन। हमारे तुमने कितनी ली? हमने 3। तुमने कितनी ली? हम तो 5 ले ली थी फलाने तारीख को, अब हम 6 ले लेंगे। गुरुदेव तो एक जगह कहते हैं, वो रामजी भाई नहीं, एक बार ऐसा मजा आया, अरे 16 होती ये 16 ले लेता, 20 होती 20 ले लेता। कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। थोड़ा गुरुदेव बोलते हैं ये बाड़ा माने संप्रदाय में रहे हुए जो श्रावक श्रावक कहते हैं अपने को, ये श्रावक बावक है नहीं। श्रावक तो 5वां गुण स्थान वाला होता है। धन्ना लाल जी याद किया उनने, धन्ना लाल जी को। फिर नीचे 4 लाइन छोड़ के देखना, यहाँ तो प्रभु ऐसा कहते हैं कि काल अवधि यानी क्या, जे समय थसे ते थसे, जिस समय होगा वह होगा। सम्यक दर्शन भी जिस समय होना होगा वह काल लब्धि से होगा। काल लब्धि से होगा का अर्थ क्या निकला कि काल लब्धि से होगा माने सम्यक दर्शन रूपी परिणाम स्वतः अपने स्वयं काल में अपनी षटकारक रूप परिणति से परिणमता हुआ होगा, वही उसकी काल लब्धि है। तेरे करने से नहीं होता है, किसी के करने से नहीं होता, कर्म के उपशम से क्षय उपशम से भी नहीं होता है। ये बात कही। लेकिन कहते हैं प्रभु देखो अब कितनी गजब की लाइन कही है। ये लाइन यदि समझ में आ जाए तो ये अभी के अभी आपको स्वरूप की महिमा आकर के भगवान आत्मा का दर्शन होएगा। ये लाइन समझना है, बस एक लाइन देखो।
लेकिन कहते हैं प्रभु तेरी प्रभुता के ऊपर दृष्टि दो, ये पर्याय काल लब्धि ऊपर से लक्ष्य छोड़। सम्यक दर्शन की पर्याय पर से लक्ष्य छोड़ दो, संवर की अवस्था के ऊपर से लक्ष्य छोड़ दो, काल लब्धि में होगी सो काल लब्धि के ऊपर से भी लक्ष्य छोड़ दो। तुम तो अपने प्रभु परमात्मा की संभाल करो, वही काल लब्धि है। उल्टे न चलो, पर्याय प्रगटाने की चेष्टा न करो। और कहते हैं कि उपयोग को पलटो, ये तो उपदेश की रीति है भाई साहब। उपयोग को पलटने के चक्कर में भी न रहो। उपयोग स्वरूप आत्मा की महिमा और ऊर्ध्वता में जो तुम चढ़ गए तो उपयोग स्वतः पलट करके उसका आलम्बन ले लेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम तो इस परमात्मा स्वरूप अपने ज्ञायक तत्व इस भूतार्थ सत साहिब की संभाल करो, इसकी महिमा में वर्तन करो, इसकी ऊर्ध्वता में वर्तन करो। कार्य तो यूं होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, भूल जाओ सब। कौन सा कोई वो करण लब्धि होती है, फिर उसमें 3 हिस्से होते हैं, फिर उसमें ऐसा होता है, सब होता है। सुन लिया, समझ लिया, साइड करो। करण लब्धि से नहीं होता है, जाओ। यदि करण लब्धि से होता है तो फिर करण लब्धि क्यों चली गई सम्यक दर्शन के समय? कहाँ है वो करण का परिणाम? वो तो गायब हो गया। यदि करण का परिणाम टिका है तो सम्यक दर्शन नहीं होता है। ये तो तुम्हें उसकी प्रोसेस बताई कि जब होता है तब यों यों होता है। ये एकदम बहुत गंभीर लाइन है। प्रभु तेरी प्रभुता ऊपर दृष्टि दो, ये पर्याय ऊपर से, काल लब्धि ऊपर से, अरे सब लब्धियों के ऊपर से, सब समवाय के ऊपर से, पर्यायों के परिणमन के ऊपर से, आश्रव निरोधा संवरा तो आश्रव की तरफ से, संवर की तरफ से, सबका लक्ष्य छोड़ो। एक ज्ञायक परमात्मा, इसका निर्णय करके विचार श्रेणी में इसकी जो ऊर्ध्वता बढ़ जाती है, इसकी महिमा जो एकदम खिल करके आती है यथार्थ निर्णय उपरांत, तो उपयोग स्वतः पलट करके उसका आलम्बन लेता है। ये समझ में आया, समझाणु काई, ऐसा कहा। आगे चलते हैं अपन। पेज नंबर 129 आया गुजराती में, हिंदी में थोड़ा आया होगा। ये कहते हैं कि ये शरीर तो इसमें नहीं, शरीर नहीं ना आत्मा में, उसके ऊपर से बात कहते हैं। अरे अभी तो क्या कहते हैं कि पुण्य और पाप का भाव ये क्लेश रूप शरीर है। शास्त्र में इसका नाम विग्रह कहा। पुण्य पाप के भाव को विग्रह, ऐसा पाठ है कि पुण्य और पाप का भाव विग्रह शरीर है, विकारी शरीर है, इसका मुझ में अभाव है। कब? त्रिकाल, तीनों काल, सदा काल मुझ में इसका अभाव है। और भगवान आत्मा ज्ञान शरीर है, अंदर चैतन्य, चैतन्य प्रकाश का पुंज, चैतन्य प्रकाश का चंद्र जैसे, चंद्रमा जैसे प्रकाश में शीतल, इससे अनंत गुणी शीतलता से भरा हुआ प्रभु यह आत्मा है। अरे रे कहाँ जाते हो, कहाँ देखते हो? इसको ज्ञान विग्रह कहा। विग्रह नाम शरीर का। शरीर शब्द का प्रयोग क्यों किया? शरीर का शब्द का प्रयोग रूप कहने के लिए। रूप होता है रूप, तो कोई कहे रूप क्यों कहते हो? आत्मा कोई रूप ही है जो आप आत्मा को ज्ञान रूप कहते हैं। हाँ, उसका स्वरूप कहो, रूप कहो, उसका भाव कहो, तो भाव बताने के लिए शरीर शब्द का प्रयोग किया। ये ज्ञान शरीरी और पुण्य पाप जड़ शरीरी, ऐसे कहा।
आत्मा के स्वभाव को विग्रह का ज्ञान का शरीर कहा है। ये चैतन्य शरीर है, पुण्य पाप विग्रह जहर शरीर है, राग शरीर है, और ये परम औदारिक आदि पुद्गल शरीर है। ये तीनों शरीर का, तीन शरीर गिनाए, राग का शरीर, पर का वो भी शरीर में डाला जितने पर हैं, परद्रव्य, और अपनी परिणति में वर्तता राग, ये भी शरीर। ये कौन? ये तीन शरीर से न्यारा ज्ञान शरीर। तो ये ज्ञान शरीर से न्यारे राग शरीर, परद्रव्य शरीर और पांच शरीर। पांच शरीर आते हैं ना, औदारिक, वैक्रिय, कारक, तेजस, कर्म। पांच शरीर का आत्मा में अभाव है। कहो पन्नालाल जी। एक एक बात खुलासा करके चलते हैं। 130 पेज आया इसमें, थोड़ा सा एक पैराग्राफ छोड़ करके जो अपन पढ़ रहे हैं उसके बाद। यहाँ तो क्या गजब बात करते हैं कि काल लब्धि आत्मा में। क्या गजब बात है, क्या गजब बात है। स्वयं चतुष्टय तो कहा आत्मा में, स्वयं द्रव्य, स्वयं क्षेत्र, स्वयं काल, स्वयं भाव। स्वयं काल कहा ना, स्वयं काल कहा उस समय की वर्तमान पर्याय। समझ में आई बात है? उस किसको कहा स्वयं काल? वर्तमान पर्याय। वो पर्याय जब उपजी है वो उसका स्वयं काल है। तो स्वयं काल नाम वर्तमान परिणाम। वो परिणाम को वो कब उपजा है? कि जब उसका काल आया, अपने निज क्षण में, स्वयं काल में। तो वो काल कहलाया, स्वयं द्रव्य, स्वयं क्षेत्र, स्वयं काल। तो ये इसको पर्याय देखो, ये उसकी काल लब्धि है ऐसा बताया, लेकिन काल लब्धि रूप कोई भाव तेरे आत्मा में नहीं। क्यों? कि वो पर्याय रूप भाव तेरे आत्मा में नहीं। बहुत सब तरफ से बात करी है। देखो इसमें, यहाँ तो काल लब्धि आत्मा में नहीं, गजब बात करते हैं। क्या होए बापू, प्रभु तेरी चीज कोई दूसरी है। ये शरीर मिट्टी धूल है। जब लोहे का कीले की चूक लगे, लोहे की कील हो और चलते हुए पैर में घुस जाए तो खुद ही कहे मेरी मिट्टी पाकड़ी है, पानी ना लगने देना। हाँ, मेरी मिट्टी, गुजराती में ही बोलता हूँ, मारी माटी पाकड़ी छे, माटे पानी ना अड़ाबू, पानी मत लगने देना। तब ऐसा कहे मेरी मिट्टी पाकड़ी है, पकने वाली है। फिर इसको मिट्टी कहे और फिर कहे ये शरीर मेरा है। मारी मट्टी कही ना, मारी माटी पाकड़ी छे। अरे मूर्ख हो, पैसा मेरा है यह मान्यता तो मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि है, ये जैन नहीं। पैसा मेरा है ये जड़ को अपना मानना, जीव में जड़ को अपना मानना, ये मिथ्या दृष्टि जैन नहीं है। तो जो जैन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अजैन कहते हैं। आगे चलते हैं, चर्चा बहुत इसमें गुरुदेव ने ली है क्योंकि विषय लंबा है ना। 131 पेज पे आते हैं अपन जो पढ़ रहे थे, उसके बाद 2 या 3 पैराग्राफ पढ़ करके एक चर्चा गुरुदेव ने ली है। मैं उसे संक्षेप में ऐसे ही बोल देता हूँ। गुरुदेव ने कहा छोकरे से कि एक अच्छा महंगा कपड़ा आता आलपाक, उस समय आता होगा महंगा कपड़ा, तो कि 50 हाथ कपड़ा लेके आओ। तो 8 बरस का लड़का था। पहले गज और मीटर तो नहीं चलते थे, ऐसे हाथ चलते थे, तो लगभग 1.5 फुट का हाथ माना जाता था। तो ऐसे करके 50 हाथ कपड़ा लेके आओ। तो बच्चा गया और अपने हाथ से 50 हाथ कपड़ा ले आया। तो उसका माप नहीं चलेगा, उसका माप नहीं चलेगा। ऐसे कहते हैं अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का माप नहीं चलेगा। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, बच्चा हो ना कि हम हमारे 50 हाथ से ले लो, कि तुम्हारे 50 हाथ का नहीं चलेगा हमको। ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का माप नहीं चलता है। धर्म में, धर्म की दशा में, धर्म की व्यवस्था, ये चर्चा इसमें ली है। अपन पढ़ते हैं आगे। यहाँ कहते हैं काल लब्धि तो इस आत्मा में नहीं। अरे करण लब्धि, अब समझना थोड़ी,
ये करण लब्धि के पीछे बहुत लोगों की अलग अलग प्रकार की दौड़ है, समझना थोड़ा बारीक है विषय। करण लब्धि है ना, अधः करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, इतने परिणाम के 3 भेद कहे। सम्यक दर्शन होने के पहले ये करण लब्धि होती है, ये सिद्धांत में लेख है। ये करण लब्धि भी मुझ स्वरूप में नहीं है। अब वह तुम्हारा कांतिलाल कहता है कि पहले संकित नहीं और करण लब्धि से संकित होता है तो शुभ भाव से होता है। उसने सिद्धांत में से क्या अर्थ निकाला कि देखो करण लब्धि पूर्वक कहा ना, 5 लब्धि पूर्वक कहा कि नहीं कहा। कोई भी कार्य तो या सम्यक्त की बात मुख्यतः लेना तो सम्यक्त का कार्य 5 लब्धि पूर्वक होता है, तो करण लब्धि से होता है, उसका कहना ऐसा है। अब करण लब्धि से होता है तो ये करण लब्धि तो शुभ भाव रूप है, तो शुभ भाव से हुआ कि ना हुआ, ऐसा उसका तर्क है। सिद्धांत में से यूं अर्थ निकाल के बैठा। मुमुक्षु ने कुछ पूछा, वो इसमें प्रिंट नहीं है, उत्तर से देखो। शुभ भाव तो है, वो जो करण लब्धि जिनके 3 प्रकार से कथन किए, अधः करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, वो करण लब्धि वाले परिणाम वे शुभ भाव तो हैं, लेकिन इसका यहाँ अभाव है। कहाँ अभाव है? इस वस्तु में अभाव है। अरे इस वस्तु के आलम्बन से प्रकृति निर्मल पर्याय में उसका अभाव। जिसमें अभाव है इसका आश्रय करना है, यानी जिसका अभाव है इस भगवान आत्मा में, जिसके आलम्बन से सम्यक दर्शन होता है, उसमें करण लब्धि वाले शुभ परिणाम का अभाव है। तो क्या उस शुभ परिणाम का आलम्बन लेना है तुम्हें? विचार कराते, लॉजिक से समझो। इसको क्या लगता है कि जैसे सम्यक दर्शन नहीं हो गया, शिखर जी की वंदना हो गई, पहली टोंक पहुंच गए, अब दूसरी टोंक पहुंच जाएंगे, फिर 5 टोंक हो जाएंगी, फिर हम नीचे आ जाएंगे। ऐसा नहीं है ये सम्यक दर्शन, ये तो समयांतर में होने वाली घटना है। कथन में उसकी प्राप्ति की जो प्रोसेस बताने की जो बात है उसमें तो ये तो समयांतर में होने वाली घटना है। मिथ्यात्व गया और सम्यक्त आया। मुझे बता दो आप कि सम्यक्त के पहले कौन सा सम्यक्त होता है? जब पहली बार संकित होता है तो उसके पहले कौन सा संकित होता है? कोई नहीं, मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व का अभाव होता है, सम्यक्त का उत्पाद होता है। बात इस प्रकार है। अब इसको जब ये बात बताई तो ये काय में से निकालता है, इसको क्या लगता है, इसकी सोच बताते हैं जो गुरुदेव पकड़ लेते हैं। क्या क्या कहते हैं? इसको लगता है कि यदि करण लब्धि वाला परिणाम हो जाए तो मुझे सम्यक्त हो जाएगा। तो इसका सारा जोर कहाँ दौड़ रहा है? करण लब्धि वाले उस शुभ परिणाम की खोज में, शुभ परिणाम के लक्ष्य में दौड़ रहा है। और शुभ परिणाम के लक्ष्य से 3 काल में सम्यक्त होने वाला नहीं। क्यों 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 नहीं? क्योंकि वो शुभ परिणाम का इस वस्तु तत्व में अभाव है और इस वस्तु तत्व के आश्रय से उपजने वाले सम्यक्त में उसका अभाव है। क्यों तुम लब्धियों के पीछे पड़े हो? ये सिद्धांत में एक बात बताइए, उसे पढ़ लो, समझ लो, साइड करो। उसके आलंबन में रहोगे तो ये भव व्यर्थ चला जाएगा, खो बैठोगे। देखो अभी क्या कहते हैं। करण लब्धि से संकित होता है क्या? ऐसा गुरुदेव ने अपने सामने प्रश्न खड़ा कर दिया। बड़ी चर्चा है। कांतिलाल ईश्वर है कोई व्यक्ति, गुजराती, बहुत पुस्तक बनाते हैं, मासिक पत्रिका भी निकालते हैं, हमारे पास आते हैं, यहाँ भी आते हैं। सुनो अभी क्या कहा। ये करण लब्धि समकित प्राप्त होने के पहले के 3 प्रकार के परिणाम का सिद्धांत ग्रंथों में, आगम में इसका लेख आया है।
कौन से हैं वे 3 प्रकार के परिणाम? के अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। ये 3 प्रकार के करण, करण यानी परिणाम की जात है। करण यानी साधन नहीं, परिणाम की जात। हाँ, 3 प्रकार की परिणाम, उस प्रकार के परिणाम की जात है ये तीन जात। समकित होने के पूर्व, पहले इस करण का भी अपने द्रव्य में अभाव है, सूक्ष्म बात है भाई। कैसे करके यह जो दृष्टि का विषय भूत, 6वीं गाथा का गायक, 11वीं गाथा का भूतार्थ सत साहेब, शुद्ध नय का विषय भूत, 14वीं 15वीं गाथा में शुद्ध नय का विषय भूत, और यहाँ की गाथा में शुद्ध भाव स्वरूप नियम सार की, तो वो कैसा है उसको यहाँ गुरुदेव श्री इस प्रकार से अपने सामने आचार्यों की विवक्षाओं के द्वारा इस प्रकार बता रहे हैं कि यों हथेली पे आंवला रख दिया हो, लेकिन इसकी दृष्टि में हथेली पे धरा आंवला क्यों नहीं दिख रहा? क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये हथेली देख रहा है, आंवला नहीं। वे निकाल करके बताते हैं आत्मा, तो कभी परिणामों की बात करता है, कभी करण की बात करता है, कभी अपनी देशना की बात करता है, इधर उधर इसका लक्ष्य दौड़ता है। उस वो जो गायक परमात्मा जिसको ये महापुरुष ने इस वर्तमान काल में तीर्थंकर के नहीं होने पर भी जैसे तीर्थंकर बता सकते हैं ऐसा बता दिया। ये महापुरुष की तो चरणों की रज में अपना माथा डाल दे तो भी इसका उपकार भुला ना सके, ऐसा ये महापुरुष, ऐसे ये महापुरुष, अद्भुत महापुरुष। कितनी बात करी देखो। समकित होने के पहले ये 3 प्रकार के परिणाम कहे, इनका अपने द्रव्य में अभाव है, सूक्ष्म बात है भाई। अब पैसे के आगे फुर्सत कहाँ से? धन्ना लाल जी थोड़ी ये धूल मिले, इसमें फिर ये जो रतन लाल जी आए हैं इनके पास 5-6 करोड़ रुपया, इसलिए जाने अपन तो बड़े भाई हैं, इसके पास बहुत पैसा है, अपने पास थोड़ा है, थोड़ी बहुत अपने पास धूल है। यहाँ तो कहते हैं ये धूल में कहाँ उलझा है मूर्ख चंद। यहाँ तो कहते हैं करण लब्धि का अभाव है। किस में? तुझ में। करण लब्धि सूक्ष्म बात है, ये करण लब्धि की चर्चा ही सूक्ष्म है। सिद्धांत में कहा है सम्यक दर्शन होने के पहले ये करण परिणाम आता है, लेकिन ये परिणाम का द्रव्य में अभाव है। किस द्रव्य में अभाव है? अरे जिसमें दृष्टि देनी है उसमें अभाव है। जिसको तुझे आप रूप स्वीकार करना है उसमें इसका अभाव है। इसमें करण परिणाम का अभाव है। गजब बात है। 3 लोक के नाथ बीतराग जिनेश्वर देव की बातें कोई अलौकिक हैं बापू, ऐसी बातें जैन सिवाय कहीं है नहीं। बोलो। उपदेश लब्धि की भी बात करी, उपसम लब्धि की भी बात करी। देखना जरा इसमें उपदेश लब्धि की बात कहते हैं। इन बातों को अपन क्यों गुरुदेव श्री के माध्यम से विचार में और चर्चा में ले रहे हैं कि इसको ये लब्धियों के का चक्कर बहुत पड़ा हुआ है। इसको क्या लगता है कि ये क्षयोपसम भाव के भेद में गिनाई गई है ना लब्धियां, उनकी चर्चा यहाँ चल रही है। तो क्षयोपसम भाव को क्या कह करके यहाँ बताया गया है कि इनका इस आत्मा में अभाव है, क्योंकि आत्मा इन 4 भावों से अगोचर, इन 4 भावों से न्यारा पंचम परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। तो ये क्षयोपसम भाव के जितने भेद क्यों गिनाए कि ये वाले भाव तेरे में नहीं। अब ज्ञानी की देशना निमित्त है, तो ये देशना लब्धि के चक्कर में ज्ञानी को ढूंढता फिर रहा है। इसे लगता, अब इसे क्या लगता है, अभी वर्तमान में तो कोई ज्ञानी है नहीं,
और ये साक्षात ज्ञानी के द्वारा की गई बातचीत है, जो कुछ चर्चा है, जो अपने सामने सारा माल हाथ में आंवले की तरह आ गया है। सो इस मूर्ख को क्या लगता है कि वर्तमान में चाहिए, आमने सामने वाला चाहिए। अरे तुझे आमने सामने से क्या मतलब है? तेरे अनादि अज्ञान को मिटा दे, ऐसा वस्तु का स्वरूप जहां से मालूम पड़े वो देखना, और वो भी निमित्त है, उससे भी होता नहीं। अब देखो क्या कहते हैं, उपदेश लब्धि है ना, इसलिए देशना लब्धि, उपदेश लब्धि का अर्थ है देशना लब्धि। 5 लब्धियों में देशना लब्धि आती है कि सच्चे गुरु की वाणी सुने तो संकित होता है, ऐसी बात आई है। अज्ञानी की वाणी सुने तो 3 काल में संकित होता नहीं। ये बात क्यों कही गई है? इसके 2 लॉजिक है, बात के 2 लॉजिक है। एक तो जिसको अपना पता ही नहीं मालूम, वो तुम्हें तुम्हारा पता या इस आत्मा का पता कैसे बताए? तो अज्ञानी की बात सुनने से तेरे संकित माने तेरे आत्मा का पता नहीं मालूम पड़ता है, ठीक है ना। और ज्ञानी जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया है, वो बता सकता है कि तुम तुम्हारी आत्मा कैसे पहचान सकते हो, ठीक है ना बात। ये तो बिल्कुल सीधा लॉजिक है। इसलिए ज्ञानी की वाणी, ज्ञानी का उपदेश, ज्ञानी की देशना संकित में अनादि अज्ञान के मिटाने में लागू पड़ती है। ये बात सीधी सच्चे लॉजिक से कही गई। अब इससे होती है सो ये तो निमित्त मात्र है, और निमित्त से होता नहीं कोई कार्य। इसलिए ये जो देशना लब्धि की बात कही, ये निमित्त मात्र की बात है। इस निमित्त को जुटाने में और मिथ्यात्व का पोषण न करना भाई साहब। देख क्या फिर निमित्त जुटाने में लगे तो मिथ्यात्व का पोषण होगा कि संकित की प्राप्ति होगी। वो तो तेरी परिणति में जब संकित रूप परिणमन का, तेरी स्वरूप की रुचि की उग्रता में वो संकित का जो परिणाम आने वाला है, तो वैसे निमित्त मिलेंगे ही। और वे मिलेंगे ही क्यों? वहां जो होएगा उस पर अनुकूलता का आरोप आएगा और वो निमित्त कहलाएगा। अज्ञानी की वाणी सुने तो 3 काल में संकित नहीं होता। ये देशना लब्धि जो कही ना भैया, ये भी आत्मा में द्रव्य में नहीं। बीतरागी संत सच्चे मुनि संकिति, अंतर स्वय संवेदन आनंद का वेदन, अतीन्द्रिय प्रचुर वेदन जिनको आनंद का हुआ है, इसको मुनि कहते हैं। ये मुनि की वाणी सुनना ये देशना है, और देशना लब्धि आए बिना संकित होता नहीं, लेकिन ये देशना लब्धि से संकित होता है। बाबू भाई ऐसी बात है, सूक्ष्म बात है बाबू। यहाँ तो देशना लब्धि का स्वरूप भगवान, द्रव्य देशना लब्धि का स्वरूप क्या, देखो ये कहा ना, देशना लब्धि के बिना नहीं होता ये कहा, लेकिन देशना लब्धि से नहीं होता ये कहा। नक्की करना है देशना लब्धि बिना क्यों नहीं होता, कि तेरे को पता ही नहीं है अपना पता, अपना स्थान, अपनी वस्तु, अपना स्वरूप, अनादि से तुम अजान हो। तो जो जानता है वही बताएगा ना, इसलिए उसके बिना नहीं होएगा, लेकिन उससे होएगा नहीं। तो फिर देशना लब्धि का क्या स्वरूप है वो समझ लो, कि ये भगवान द्रव्य ध्रुव 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 प्रभु, नित्यानंद प्रभु, यह नित्यानंद प्रभु, इसकी परिणति में ये उत्पाद व्यय की जो पर्याय है, ये तो एक समय की दशा है। उत्पाद व्यय की पर्याय जो केवल ज्ञान आदि है, ये एक समय की दशा है। और वस्तु जो है ये तो त्रिकाल ध्रुव है। ध्रुव नित्यानंद प्रभु है, तो कहते हैं भगवान ने जो वस्तु देखी है, भगवान ने जिसे आत्मा देखा है, वह तो नित्यानंद स्वरूप है, पर्याय इसमें है ही नहीं। ये देशना लब्धि इसमें है नहीं। फिर उपसम लब्धि की बात कही
5 लब्धि में विशुद्धि लब्धि कही है, 5 लब्धि है, इसमें विशुद्धि लब्धि कही, उसको यहाँ उपसम लब्धि कहा। विशुद्धि लब्धि कह दो, उपसम लब्धि कहा। गोमठ सार आदि दूसरे शास्त्रों में विशुद्धि लब्धि कहा, इसको यहाँ उपसम लब्धि कहा। ये आत्मा में नहीं, यानी सम्यक दर्शन का विषय जो आत्मा है, इसमें देशना लब्धि विशुद्धि लब्धि का, करण लब्धि का, काल लब्धि का अभाव है। कांतिलाल ऐसा कहे कि विशुद्ध भाव से संकित होता है, लेकिन विशुद्ध के बहुत प्रकार हैं। विशुद्ध शब्द से बहुत प्रकार निकलते हैं। 2 बातें यहाँ कहते हैं कि शुभ भाव को भी विशुद्ध भाव कहते हैं, और शुद्ध आत्मा के अवलंबन से जो पवित्रता रूपी सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, इसको भी विशुद्ध कहते हैं। अरे भाई, चीज कोई अलौकिक है प्रभु, क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, आचार्य कहते हैं, किसके पास ये बात करूं और कौन सुने। आचार्यों को भी लगता है, कई बार विकल्प तो उठता है कि जगत के सब प्राणी इस भाव को प्राप्त कर लो, जिस भाव के आलम्बन से मैं प्रचुर स्वयं संवेदन के आनंद में गोते लगा रहा हूं, सब प्राप्त कर ले, ऐसा लगता है उनको, विकल्प उठता है ऐसा। लेकिन अब जब कोई सामने पात्र ही ना हो, या कौन सुने, कभी सुनाते हैं तो उसका मुंह ऐसा रह जाता है जैसे बात किसी और की हो। ऐसी स्थितियां भी कई बार बनती हैं। तब उन्होंने कहा कि अपन आगे चलते हैं, 3-4 पेज आगे बढ़ गए। यहाँ कहते हैं इसमें वेद 3-4 पैराग्राफ, पेज नहीं पैराग्राफ, पेज तो शायद 1 या 1.5 पेज आगे है, 1 पेज। यहाँ कहते हैं इसमें वेदक संकित का अभाव है, वेदक चारित्र का अभाव है। ये 3 भेद और आए थे ना क्षयोपम भाव के 18 भेदों में, वेदक संकित, वेदक चारित्र और संयम असंयम परिणति। क्षयोपम वेदक चारित्र, क्षयोपम चारित्र, सम्यक अनुभव सहित आत्मा, पकड़ना इस बात को क्या कहना चाहते हैं, आत्मा आनंद स्वरूप के आनंद का स्वाद आया और उसमें स्वरूप में रमणता हुई, इसका नाम चारित्र है। ये इसको वेदक चारित्र कहा। इस चारित्र की पर्याय का भी द्रव्य में अभाव। ऐसी बात है, अंदर है कि नहीं। वेदक चारित्र और संयमा संयम परिणति। देखो अब ये क्या कहते हैं, संयमा संयम श्रावक की पंचम गुण स्थान की दशा। संयमा संयम, संयम भी वर्तता है और असंयम भी। इसलिए जितना अनुभव है इतना संयम है। संयम बाह्य संयम नहीं गिनाना है यहाँ, कुछ प्रतिमाएं हैं और कुछ दुकानदारी है, ऐसे करके संयमा संयम। हाँ, मूल बात कहते हैं जितना स्वरूप का अनुभव, लीनता, स्थिरता है इतना संयम है, और जितना राग है इतना असंयम है। तो संयमा संयम 5वां गुण स्थान श्रावक, लेकिन ये 5वें गुण स्थान की दशा का भी द्रव्य में अभाव है। ये क्षयोपम भाव कहलाता है। देखो संयमा संयम परिणति, पंचम गुण स्थान में जो सच्चा श्रावक है, अभी तो बाड़े में फिर शब्द आया, बाड़ा नाम संप्रदाय। ये संप्रदाय में कोई श्रावक अभी तो है नहीं, सब सावज हैं। सावज माने वो सावज कहते हैं शेर के बच्चे को, छोटा बच्चा सावज। हाँ, शावक भी कहते हैं, सावज भी। अपना स्वरूप जो शुद्ध चैतन्य अखंडानंद प्रभु, इसमें अनुभव आनंद का स्वाद आया और आनंद में विशेष लीनता हुई, तो पंचम गुण स्थान हुआ, तब श्रावक हुआ। ये श्रावक जितने आनंद में लीन हुआ इतना संयम है, इसके सिवाय जितना राग आया इतना असंयम है। तो ये संयमा संयम कहने में आता है। संयमा संयम की अवस्था पर्याय में है, द्रव्य में नहीं। शुद्ध भाव अधिकार चलता है ना, उसकी बात चलती है। अगला प्रवचन है 41 नंबर, थोड़ा इसमें से लेते हैं, फिर अपना समय भी हो रहा है, थोड़ी चर्चा और इस गाथा की बाकी है। 41 नंबर का प्रवचन है, गुजराती 136 पेज है, उसमें होगा 160 के करीब शायद। नियम सार 41वीं गाथा।
यहाँ बात तो सामान्य ये है कि आत्मा जो है ये परमेश्वर स्वरूप ही है। किसका? सबका। चींटी का, मच्छर का, कछुए का, खरगोश का, सांप का, बिल्ली का, मेरा, देव का, नारकी का, सबका। सब आत्माएं परमेश्वर स्वरूप ही हैं, परमात्म स्वरूप ही आत्मा हैं। ऐसे परमात्म स्वरूप में क्या नहीं है कि चार भाव नहीं है। आत्मा यह परमात्म स्वरूप वस्तु, इसमें चार भाव नहीं। ये दृष्टि का विषय बताने के लिए चार भाव नहीं है ऐसा कहा, लेकिन चार भाव में ही नहीं है ऐसा नहीं है। वे भाव उन भाव स्वरूपता से उस काल में सतरूप हैं। उदय, उपसम, क्षयोपसम, छायक चार भाव हैं, इनकी बात चलती है। तो ये व्यवहार नय का विषय है। ये चार भाव काय में गए? व्यवहार में। व्यवहार में क्यों गए? कि भेद रूप भाव है। ये भाव भेद रूप है, और ये जो आत्मा परमात्मा स्वरूप है ये अभेद वस्तु है। अभेद होने से ये निश्चय का विषय है, और बेभेद होने से व्यवहार का विषय है। तो बे व्यवहार के विषय हैं, वो हैं, उनका निषेध है। गुरुदेव की शैली देखो, वे हैं, नहीं है तो कौन निषेध करेगा? आकाश में फूलों का निषेध किसी ने नहीं किया। आकाश में फूलों का निषेध किसी ने नहीं किया। आकाश में बादल दिखते हैं तो बादल बादल में है, आकाश आकाश में है, ऐसा तो कहा जा सकता है। लेकिन आकाश में फूल होते हैं, उन फूलों को आकाश में न मानो ऐसा कोई नहीं कहता। नहीं आई आपके पास? जो चीज है ही नहीं उसका निषेध नहीं होता है, तब निषेध होता है। लेकिन कहाँ है और कहाँ नहीं, तो जहाँ नहीं वहाँ निषेध है, और जहाँ है वहाँ उनकी सत्ता है। चार भाव हैं, वे भाव रूप से हैं, एक समय के उत्पाद वाले हैं, विशेष रूप भाव हैं, सामान्य में नहीं। होते ही नहीं तो क्यों इसका निषेध आता, ये यहाँ कहना चाहते हैं। व्यवहार नय का विषय ही न हुए तो व्यवहार नय का विषय ही न हो तो व्यवहार नय क्यों? लेकिन व्यवहार नय का विषय का निश्चय नय में निषेध, ऐसा कहते। अन्य कितने तो ऐसा कहें कि बस एक आत्मा सर्वव्यापक है, वेदांत आदि। कबीर की बात में भी निश्चय की बहुत बातें आती हैं, लेकिन ये एकांत है। हम दुकान ऊपर बैठते थे तो बाडीलाल मोतीलाल जैन समाचार आता था, अहमदाबाद, संबत 1965-66 की साल। हम तो दुकान ऊपर जैन समाचार पत्र मंगाते थे। इसमें कबीर की पुस्तक भेंट में आई। कारण ये तो स्थानकवासी थे ना, कौन हमारे सब तो कबीर को मानते थे, लेकिन एकांत है। इसमें ऐसा आया 1965 की साल में दुकान ऊपर वांचा था कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं बड़ा पहाड़। एकांत है, ये भगवान की प्रतिमा की पूजा है, ये धर्म नहीं है। लेकिन शुभ भाव होता है, वो शुभ भाव भी जीव को अनादि से होता है, और प्रतिमा भी अनादि से है। समझना, अनादि से तीर्थंकर की प्रतिमा शाश्वत असंख्य मंदिर नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम चैत्यालय है ना, जैन 52 जनालय आदि असंख्य व्यंतर के मकानों में, मकान में व्यंतर के मकान में मंदिर हैं, भवनों में, भवनपति के भवन में जैन मंदिर। लेकिन ये शुभ भाव के निमित्त हैं। इस अपेक्षा से भी निमित्त चीज ही नहीं, ऐसा नहीं। निमित्त नामक कोई वस्तु है जिसे निमित्त का आरोप कर सके तो वस्तु है, लेकिन निमित्त से यहाँ कुछ होता है ये नहीं। निमित्त से, पर से, भगवान के दर्शन से संकेत होता है ऐसा भी नहीं। और शुभ भाव हुआ तो ये धर्म का कारण है और धर्म है ऐसा भी नहीं। अरे ऐसी बात है, इसमें थोड़ी चर्चा और शेष है, अपन आगे की स्वाध्याय में उसे देखें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।
शतबार